छोटे से गांव में एक मिस्त्री रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 20 साल का बेटा बीनू भी रहता था। एक मिस्त्री के मन में हमेशा बेचैनी रहती, क्योंकि बीनू मिस्त्री का काम सीखना ही नहीं चाहता था। लेकिन बीनू के पास एक अद्भुत हुनर था जिसे वो अपने जीवन की दिशा मानता था। बीनू, उठ जा, अभी तेरे पिताजी आ जाएंगे, जल्दी उठ जा ना। माँ, पिताजी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, वो अभी काम कर रहे हैं। हाथों की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। इस लड़के को एक बात सुनाई नहीं देती। एक काम कर, जब तेरे पिताजी दुकान से निकले तो मुझे आवाज दे देना, तब मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी। ठीक है माँ, पिताजी आ रहे हैं, खाना तैयार रखो। ठीक है। पिता घर आते हैं और गुस्से में बेटे को फटकारने लगते हैं। अच्छा महाराज, अभी भी बिस्तर पर पड़े हो, कुछ काम धंधा नहीं करोगे? मेरा हाथ बैठाने में तुझे दिक्कत है? चल मेरे साथ काम सीख। काम कोई भी चलेगा, पर एक मिस्त्री, ये मैं हरगिज नहीं करूंगा। मेरे पास एक खास हुनर है, एक मिस्त्री से बड़ा काम करूंगा मैं। तो फिर क्या काम करेगा, जरा बता तो सही। राजा जी के पास जाऊंगा, राजकुमारी से शादी करूंगा और उनका राज चलाऊंगा। इतने बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़, अगर सच में कुछ करना है तो घर से बाहर निकल, काम देख। सपना देखना आसान है, उसे पूरा करना मुश्किल। अब मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगा। गुस्से में बीनू घर छोड़कर जंगल की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो पेड़ के नीचे ढेर सारे आम खा रहा होता है। अरे भाई, सारे आम खा लोगे तो बाकी लोग क्या खाएंगे? मेरा नाम शीनू है, मैं कितना भी खा लूं मेरा पेट नहीं भरता। इसी वजह से मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम इतना खाते रहोगे, पेड़ों पर एक भी फल नहीं बचेगा, फिर बाकी लोग क्या खाएंगे? तुम मुझे राजमहल ले चलो, वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, चलो। वैसे मेरे पास भी एक हुनर है, राजा जी जरूर मेरी तारीफ करेंगे। दोनों राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। दोस्त, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, बहुत दूर से आ रही है ये। चलो देखते हैं कौन जोर जोर से रो रहा है। अरे क्या शांति नहीं दोगे? घर पर कोई सोने नहीं देता और यहाँ तुम शोर मचा रहे हो। किसने तुम्हारी नींद खराब की? ऊपर से एक पत्थर गिरा और जमीन हिलने लगी। इतनी जोर से हिलेगी तो कोई कैसे सो पाएगा? मुझे सब सही चाहिए, तभी तो मैं सो सकता हूँ। अब तुम चुप रहो। बीनू और शीनू अपनी यात्रा पर थे। चलते चलते उन्हें एक और व्यक्ति मिला। वो आदमी सड़क के किनारे लेटा हुआ था और परेशान दिख रहा था। बीनू, ये आदमी यहाँ क्यों पड़ा है? चलो पूछते हैं। भाई साहब, आप यहाँ ऐसे क्यों लेटे हैं? क्या बात है? क्या बताऊं, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जरा सी भी हलचल होती है तो मेरी नींद टूट जाती है। यहाँ तक कि चींटी भी सड़क पार करे तो मुझे गुदगुदी होने लगती है। ऐसे में मैं कैसे चैन से सो पाऊं? वाह, तुम्हारे पास भी कमाल की कला है। चलो हमारे साथ राजमहल चलते हैं, वहां तुम्हें आराम से सोने की जगह मिल जाएगी। लेकिन तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं बीनू, मेरे पास खास हुनर है और मैं राजा जी से उनकी बेटी का हाथ मांगने जा रहा हूँ। ये शीनू है, इसे खाने का शौक है। तुम्हें भी साथ ले चलते हैं।
तीनों राजमहल पहुंचते हैं। वह राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? महाराज, मैं बीनू हूँ। ये मेरे साथी हैं, शीनू और कुन्नू। हम तीनों के पास अलग अलग हुनर है महाराज। मैं आपकी बेटी मृदुबाला से विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन मेरी बेटी की शादी किसी आम इंसान से नहीं हो सकती। उसे काबिल व्यक्ति ही चाहिए। महाराज, हम तीनों बहुत काबिल हैं। अगर आपको हमारे हुनर पर भरोसा नहीं तो हम उसे साबित करके दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम मुझे प्रभावित नहीं कर पाए तो तुम्हारी गर्दनें उड़वा दी जाएंगी। महाराज, मेरा हुनर है कि मैं कितना भी खाना खा सकता हूँ। मेरा पेट कभी नहीं भरता। आप जितना चाहे मुझे भोजन करवाते रहें। और मेरा हुनर है, मैं सोने का शौकीन हूँ, लेकिन सोने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ हो तो मैं जाग जाता हूँ। और मैं बहुत दूर से किसी भी आवाज को सुन सकता हूँ। ये हुनर किसी भी संकट में काम आ सकता है। ठीक है, पहले अपने अपने हुनर दिखाओ। अगर तुमने मुझे प्रभावित किया तो शीनू को जिंदगी भर खाना मिलेगा, कन्नू को चैन से सोने की जगह दी जाएगी, और बीनू, तुम्हें मेरी बेटी का हाथ। राजा जी, ये शर्त हमें मंजूर है। अब देखिए हमारा हुनर। राजा ने बीनू और उसके साथियों के हुनर देखने की चुनौती स्वीकार की थी। पहले शीनू ने अपनी बेमिसाल भूख से सबको चौंकाया, और अब कन्नू अपनी अनोखी कला दिखाने के लिए तैयार था। अब शीनू ने अपना हुनर दिखा दिया। भानु, तुम्हारी बारी है। देखते हैं तुम क्या करते हो। महाराज, मुझे सोने के लिए पूरी तरह से शांति चाहिए। अगर कोई छोटी सी भी आवाज हो तो मेरी नींद टूट जाती है। मैं आपके राजमहल में सोकर दिखाऊंगा। राजा ने सेवकों को हुक्म दिया कि कन्नू के लिए एक कमरा तैयार किया जाए। कमरे को चमकाकर पूरी तरह साफ कर दिया गया। कन्नू कमरे में गया और लेट गया। राजा जी, ये क्या? यहाँ कोई कुत्ता भौंक रहा था। मेरी नींद टूट गई। ये कैसे हो सकता है? हमारे राजमहल में कोई कुत्ता नहीं है। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आपकी रसोई के पास से ये आवाज आ रही थी। राजा को यकीन हो गया कि कन्नू की कला सच्ची थी। अब बीनू की बारी थी। बीनू, अब तुम्हारा हुनर दिखाओ। महाराज, मैं बहुत दूर की बातें सुन सकता हूँ। अगर मुझे कोई साजिश सुनाई दे तो मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ। बीनू ध्यान लगाकर सुनने लगा। कुछ देर बाद वो चौकन्ना हो गया। महाराज, मैं अभी सुन रहा हूँ कि आपके सेनापति और मंत्री रात में आपको मारने की योजना बना रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे सबसे भरोसेमंद लोग ऐसा क्यों करेंगे? महाराज, यकीन न हो तो रात को खुद ही देख लीजिएगा। राजा ने बीनू की बात मान ली और उसे कमरे में रुकने दिया। रात के समय सेनापति और मंत्री राजा के कक्ष में घुस गए। ये राजा और नहीं रहेगा। अब मैं इस राज्य का राजा बनूंगा। हाँ, अब बस एक बार और हमारा काम पूरा हो जाएगा। जैसे ही वो राजा के बिस्तर के पास पहुँचे, बीनू, शीनू और कन्नू ने अचानक हमला कर दिया। दोनों गद्दारों को पकड़ लिया गया। बीनू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी बुद्धिमानी और तुम्हारे साथियों के हुनर के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। महाराज, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। अगले ही दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। बीनू और राजकुमारी का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। शीनू को जीवन भर स्वादिष्ट खाना और कन्नू को चैन की नींद की गारंटी दी गई। अब मैं हमेशा पेट भर के खा सकता हूँ।
और मुझे भी कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम तीनों ने मिलकर मुझे बचाया। तुम मेरे राज्य के सच्चे रक्षक हो। राज्य में हर्ष और खुशियाँ फैल गई। ढोल